हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन होने वाला है हिंदी का। हिंदी के आपको टॉप 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि सीटेट जुलाई 2025 में बहुत ही उपयोगी होंगे दोस्तों ये। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से आपको बताना अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष कौन से होते हैं, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसमें से अघोष कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अघोष वर्ण हो जाएगा। वर्ण कौन से होते हैं? अघोष वर्ण दोस्तों पूछे जाते हैं कौन कौन से होते हैं। तो अघोष वर्ण दोस्तों होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। दोस्तों ये अघोष और सघोष की बात करें तो तीसरा, चौथा और पांचवा दोस्तों ये सघोष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? छ, त्रा, ज्ञ और दोस्तों ये स्रा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञ दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? प्रश्न नंबर 3। तो दंत्य दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी टा दोस्तों। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 है इसमें, यथा समय में कौन सा समास हो जाएगा? यथा समय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय या बहुब्रीहि समास? प्रश्न नंबर 4, यथा समय में कौन सा समास हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी अव्ययीभाव इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अव्ययीभाव। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 5 का आपको उत्तर बताना है। तो दोस्तों ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 है, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा हो जाएगी दोस्तों इनमें से? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत? हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा हो जाएगी? तो दोस्तों ये संस्कृत हो जाएगी, संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृत। प्रश्न नंबर देखते हैं 7। प्रश्न नंबर 7 है, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? संबंध, अपादान, संप्रदान, अधिकरण? पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो ये अपादान से न्यारा, अपादान से अलग होने पर दोस्तों ये अपादान की विभक्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 8, दयानंद में दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी? तो दयानंद में दोस्तों ये दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा या राष्ट्रभाषा? तो प्रश्न नंबर 9 है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे दोस्तों? तो ये राजभाषा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजभाषा। प्रश्न नंबर दोस्तों देखते हैं 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, काश आज वर्षा होती इस वाक्य में काश कौन सा निपात हो जाएगा?
काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में कौन सा निपात हो जाएगा? आदरबोधक, सीमाबोधक, विस्मयादिबोधक, अवधारणाबोधक। प्रश्न नंबर 10। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की बात करें दोस्तों तो ये विस्मयादिबोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 आपको बताना है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत, तमिल, उर्दू या फिर हिंदी? प्रश्न नंबर 11 भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? प्रश्न नंबर 11। तो दोस्तों ये कौन सी हो जाएगी? दोस्तों ये हिंदी हो जाएगी। दोस्तों हिंदी भारत में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ कैसे हुआ? दोस्तों लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से, अपभ्रंश से? प्रश्न नंबर 12 हिंदी भाषा का जन्म दोस्तों हुआ है कैसे हुआ है? तो दोस्तों ये अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 13। प्रश्न नंबर 13 में है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों स्पर्श व्यंजन के बारे में पूछा गया है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 15, 20, 24 या 25? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन की बात करें, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो का से लेकर दोस्तों ये माँ तक प्रत्येक वर्ग में दोस्तों 5 दोस्तों वर्ण होते हैं। तो दोस्तों ये कितने हो गए, कितने व्यंजन हो गए दोस्तों? ये 25 हो गए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या फिर राजभाषा? प्रश्न नंबर 14 है। तो दोस्तों ये काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 15। प्रश्न नंबर 15 में तालव्य व्यंजन इनमें पूछा गया कौन से हो जाएंगे? तालव्य व्यंजन दोस्तों आपको इनमें से बताना है कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में तालव्य व्यंजन आपको बताना है। तो तालव्य व्यंजन की दोस्तों बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ये तालव्य हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? ऊष्म, ओष्ठ, कंठस्थ, ऊष्म, ओष्ठ, अंतस्थ या तालव्य? तो दोस्तों ये अंतस्थ हो जाएंगे। यार अलावा दोस्तों ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, हिंदी भाषा दोस्तों किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री या गुरुमुखी? प्रश्न नंबर 17 हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? ये देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी देवनागरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? कंठ्योष्ठ ध्वनि दोस्तों कौन सी हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, का वर्ग। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। ऑप्शन नंबर बी शब्द, वाक्य, ध्वनि या पद। ऑप्शन नंबर सी शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। ऑप्शन नंबर डी ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। प्रश्न नंबर 19 का आपको उत्तर बताना है। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम हो जाएगा दोस्तों ध्वनि,
शब्द, पद और वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो भाषाई आधार पर दोस्तों सबसे सर्वप्रथम दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 21। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 कौन सा इसका अनुक्रम दोस्तों सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और ये हिंदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 22। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, संघ की राजभाषा। प्रश्न नंबर 22 है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का दोस्तों अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन है? तो दोस्तों ये हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 23। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं? ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? ईमानदारी में हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी भाववाचक इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से दोस्तों विकसित हुई है? अर्धमगही, सौरसेनी, ब्राह्मण या मागधी। प्रश्न नंबर 24, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो दोस्तों ये हुई है सौरसेनी से। ऑप्शन नंबर बी सौरसेनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर की बात करें, हिंदी की आदि जननी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? दोस्तों ये संस्कृत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आदि जननी दोस्तों ये हो जाएगी संस्कृत। प्रश्न नंबर बात करें दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की, तो हिंदी वर्णमाला में अयोग वाहक वर्ण दोस्तों कौन से हो जाएंगे? अयोग वाहक वर्ण कौन से हैं दोस्तों? इनमें से आपको बताना है। प्रश्न नंबर 26 में अयोग वाहक वर्ण पूछे गए हैं। तो अयोग वाहक दोस्तों कौन से होते हैं? दोस्तों ये अंग और आहा वाले दोस्तों ये होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 27 को, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द के समूह को वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 28। प्रश्न नंबर 28 में है, निम्न में से कंठे ध्वनियां कौन सी हैं? या, रा, ला, या, रा, या, चा और जा, टा, ढा, का, खा। तो कंठस्थ की दोस्तों यहाँ पे बात हुई है। कंठस्थ कौन से हो जाएंगे दोस्तों? ये का, खा दोस्तों ये कंठस्थ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें मूर्धन्य व्यंजनों की बात की गई है। आपको मूर्धन्य व्यंजन बताना है दोस्तों, कौन कौन से मूर्धन्य व्यंजन इनमें से हो जाएंगे? तो दोस्तों डा, ढा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये मूर्धन्य हो जाएंगे। ये दोस्तों तालुब्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 में पूछा, अल्प प्राण दोस्तों कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण इनमें से पूछा गया है प्रश्न नंबर 30 में। तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा दोस्तों ये अल्प प्राण, और महाप्राण दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं।
तो इसमें से अल्पनाट पूछा गया है तो दोस्तों का पहला हो जाएगा, खा गा दोस्तों ये तीसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 30 प्रश्न। दोस्तों ये सीटेट के एग्जाम में दोस्तों बार बार प्रश्न ये आते हैं और सीटेट जुलाई के लिए ये बहुत ही उपयोगी होंगे। इसलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है। मिलते हैं दोस्तों कल। और दोस्तों आपको बताना है कि आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आप लगातार हमारे क्लास से जुड़े रहें और चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।